ऑल इंडिया सैनिक स्कूल स्कूल वाइज कट ऑफ की बात करेंगे। कट ऑफ रिजल्ट से पहले कौन सा कट ऑफ आ गया है, ये बात कर रहा हूं मैं। जो पोर्टल है AISSAC यानी जो काउंसलिंग पोर्टल है, उसके ऊपर पिछले 2 सालों के कट ऑफ को अपडेट कर दिया गया है। और ये कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं है, ये ऑफिशियल कट ऑफ है। कट ऑफ का मीनिंग ये हुआ, और स्कूल वाइज कट ऑफ का मीनिंग ये हुआ कि जितनी भी स्कूलें हैं, टोटल ओल्ड सैनिक स्कूल 33 है, न्यू सैनिक स्कूल पहले 76 थी, उनका नंबर और बढ़ सकता है। टोटल 109 स्कूलें पहले थी, अभी और स्कूलें भी इंक्रीज हो सकती है। तो जितनी स्कूलें 2024 में थी, जितनी स्कूलें 2025 में थी, अब 2026 में कोई नया आंकड़ा देखने को मिल सकता है, उन सब में किस स्कूल में कौन सी कैटेगरी के अंदर कितने नंबर वाले बच्चे का लास्ट सिलेक्शन हुआ था, ये कट ऑफ का डेटा जारी हो गया। अब इस कट ऑफ के पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे समझना है, हर एक बात करने वाला हूं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक जरूर रिकमेंड करूंगा कि एक हमारा रिजर्वेशन का वीडियो है, यानी आरक्षण का वीडियो है, वो जाकर के जरूर से देखिएगा। या तो वो आज अपलोड हो गया है या कल अपलोड हो जाएगा, उसको पहले जरूर देखिएगा, और वो देखने के बाद वापस ये वीडियो देखिएगा। आपकी सारी चीजें ना एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। मैं बात करूंगा कि पहले इनकी पीडीएफ कहां अवेलेबल मिलेगी हमें, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला काम करना है, आपको गूगल खोलना है और इसके अंदर लिखना है AISSAC। जैसे लिखोगे फर्स्ट लिंक खुलेगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ये होम पेज खुल गया। काउंसलिंग की सारी जानकारी यहां मिलेगी, एनटीए के साइट पे नहीं मिलेगी। वहां रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद वहां पे आपकी ओमार सीट मिलेगी, वो सारी कहानी उधर चलेगी, लेकिन काउंसलिंग सारा यहां चलेगा। सबसे पहला काम, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, नहीं रजिस्ट्रेशन किया है तो इस पे क्लिक करके कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसी चैनल के ऊपर और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो वीडियो का लिंक डाल रखा है। जाकर के ये स्टेप जरूर कर लो, क्योंकि ये नहीं किया तो आप आगे किसी भी जो स्टेप है उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और ये वीडियो हर पेरेंट्स तक, हर बच्चे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। कि कोई बच्चा बेचारा ये स्टेप करने से रह गया तो वो इस बार काउंसलिंग से बाहर ही हो जाएगा, उसको कोई भी स्कूल नहीं मिलेगी, नंबर चाहे उसके कितने ही हो। तो अब आपने करना क्या है, स्कूल इंफॉर्मेशन में जाना है। नीचे देखिए प्रीवियस ईयर स्कूल वाइज कट ऑफ, क्लिक करना है। यहां पे 4 पीडीएफ आपको दिख रही है। ये पीडीएफ के अंदर पहला है सैनिक स्कूल कट ऑफ इन AISSAC 2024। ये और ये न्यू सैनिक स्कूल का, ये ओल्ड सैनिक स्कूल का 2024 का कट ऑफ, वहां से क्लिक करके डाउनलोड किया जा सकता है। ये 2024 का न्यू सैनिक स्कूल है, ये न्यू सैनिक स्कूल 2025 का, और ये सैनिक स्कूल 2025 का। यानी न्यू और ओल्ड का मतलब, या ओनली सैनिक स्कूल का मतलब पुराने वाली 33 स्कूल्स, और न्यू का मतलब जो नई एग्जिस्टिंग स्कूल्स हुई है। इन सारी पीडीएफ को मैंने डाउनलोड कर लिया। अच्छा, पीडीएफ को डाउनलोड करने में बड़ी दिक्कत आ रही है, आपको बता दूं, प्ले स्टोर से द गुरुकुल इंस्टीट्यूट का ऐप इंस्टॉल कर लो, और हमने ये सारी पीडीएफ वहां डाल दी है ताकि आपको सुविधा रहे। वहां से ले लो आप लोग, बिल्कुल फ्री के अंदर ऐप इंस्टॉल करना है, फ्री कंटेंट में जाना है, वहां जाके मिल जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ आपको बहुत सारे वेरियस एग्जाम का फ्री वाला कंटेंट हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल होता है। जो भी एग्जाम होता है उसका पीडीएफ तुरंत अपलोड हो जाता है, उसकी आंसर की बना के डाल देते हैं। यानी आपके बच्चे के लिए रामबाण है वो एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रख लो, चाहे आप हमारे स्टूडेंट हैं चाहे नहीं है, वो आपके लिए जरूर काम करेगा। आइए बात करते हैं इस कट ऑफ की वीडियो में कि कैसे कैसे देखनी है कट ऑफ। ये पहली कट ऑफ मैं आपको बताऊं, और इसको समझना है प्रॉपर ढंग से। देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं और हमें कैसे समझना है, हर एक बात को मैं थोड़ा सा डिटेल में लेते हुए चलूंगा, ताकि आपको यहां पे कहीं दिक्कत ना आ रहे। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, जो कट ऑफ का कहानी है, इसको प्रॉपर ढंग से समझना पड़ेगा। हर एक बात को मुझे देखते हुए चलना पड़ेगा कि कैसे इसको समझे हम लोग, और हर चीज को आप आराम से समझ पाएंगे। यहाँ पे बता दूं आपको कि क्या क्या चीजें यहाँ पे दिख रही है। नंबर 1, यहाँ पे दिख रहा है आपको होम स्टेट। अच्छा, है क्या, ये क्लास 6 का कट ऑफ है 2024 का। और ये जो एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल्स है उनकी बात कर रहा हूँ। अमरावती नगर है, अंबिकापुर है, अमिट है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे जो है स्कूल्स का लगा हुआ है, प्रॉपर डिटेलिंग यहाँ पे अवेलेबल है। मैं एक स्कूल को प्रॉपर डिटेलिंग समझाऊंगा, बाकी स्कूलें अपने अकॉर्डिंग आप देख ले, और हर एक चीज को प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। यानी इस पूरी पीडीएफ को आप आराम से स्टडी कर पाएंगे यदि वीडियो को आपने देख लिया प्रॉपर ढंग से तो, और बहुत ही फ्रूटफुल है। देखिए, यहाँ पे होम स्टेट, यहाँ पे अदर स्टेट, यहाँ पे स्कूल का नाम है,
यहाँ पे स्कूल का आईडी है, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉयज, नीचे 5 कैटेगरी, गर्ल्स नीचे 5 कैटेगरी, अदर स्टेट बॉयज 5 कैटेगरी, अदर स्टेट गर्ल्स 5 कैटेगरी। 5 कौन-कौन सी कैटेगरी है? एससी, एसटी, ओबीसी, डिफेंस और जनरल, ये सबके अंदर अवेलेबल है। ठीक है जी। होम स्टेट, अदर स्टेट की कहानी क्या है? होम स्टेट, अदर स्टेट में सर ये क्या लिखा हुआ है? एपी, यूपी, टीएल, यूपी, एपी, एमपी, सर ये समझ नहीं आ रहा। और इस ढंग से कौन सी कट ऑफ जाती है? चलिए ये समझ में आ रहा है कि जनरल में 264 वाले बच्चे का सिलेक्शन हुआ, लेकिन सर ये क्या कहानी है? पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं, फिर इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूं कि ये कहानी क्या है। चलिए, जिस बच्चे का 2024 में अमरावती नगर के अंदर होम स्टेट में लड़कों में एससी कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ था, उसका नंबर था 189, अंबिकापुर में 191, अमेठी में 243, बालेचंडी में 197, है ना? तो ये आगे चलते रहेंगे, आपको जो-जो स्कूलें देखनी है वो देख सकते हो, अपनी कैटेगरी में। फिर एसटी में 134 है, ये सारे का सारा देख लो। ओबीसी के अंदर 239 है, ये सारे स्कूल्स का है। डिफेंस के अंदर 231 है, देखो यहाँ 155 वाले को मिल गया। ये कहानी है। तो इसलिए कोई भी कट ऑफ का वीडियो पे बिलीव नहीं करना है आपको, हाँ, कि जो लोग भी हम जैसे कट ऑफ बनाते हैं ना, उसमें कुछ वैरायटी आ सकती है। देखिए यहाँ पे डिफेंस को 230 में सीट मिली है, यहाँ 155 में सीट मिल गई, तो कहानी हर जगह की अलग अलग हो सकती है कि वहां से कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है। रिजल्ट के बाद ये देखना भी जरूरी है कि हमसे ऊपर कितने बच्चे हैं। तो बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, तो ना तो आपको किसी कट ऑफ के वीडियो देख के बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होना है, ना ही हताश होना है। दोनों चीजें नॉर्मल रही है, देख लिया और भूल गए। ये ऑथेंटिफाइड कट ऑफ, इसको बहुत ध्यान से स्टडी करना है कि हाँ, ये पिछले सालों में हुआ है, तो इस साल उसके आसपास कहीं स्क्रॉल चीजें हो सकती है। तो ये सारे के सारे ये देखिए, जनरल का 252, ये 5 कैटेगरी होम स्टेट बॉयज की। होम स्टेट गर्ल्स, इसके अंदर 263, एससी एसटी का 180, ओबीसी का 239, इसका 240 और इसका 260, ये सारी कट ऑफ रही थी होम स्टेट गर्ल्स की। अब सर अदर स्टेट की कहानी क्या, और ये क्या लिखा हुआ है, इसको पहले मैं समझा देता हूं ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। बहुत बढ़िया ढंग से बात करते हैं। सपोज दैट कि यहां पे एक स्टेट है, सर ये स्टेट है राजस्थान। राजस्थान में एक स्कूल है, मान लीजिए चित्तौड़गढ़ स्कूल है, एक ही स्कूल है सपोज। अब इस स्कूल के अंदर जितनी भी सीट है, सपोज 100 सीट्स है, तो क्राइटेरिया क्या बोलते हैं? 67 सीट्स राजस्थान के बच्चों से भरी जाएगी और 33 सीट राजस्थान के बाहर के बच्चों से भरी जाएगी। बाहर बोले तो राजस्थान के अलावा इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, उन सब का राइट है 33 पे। क्लियर है? पहले 33 पे वो रिजर्वेशन क्राइटेरिया लगेगा कि भाई 15% एससी को जाएगा, 7.5 एसटी को जाएगा और 27% ओबीसी को जाएगा। जितना बचा उसका 25% डिफेंस को जाएगा और फिर रिमेनिंग जनरल को जाएगा। ये क्राइटेरिया लगे। ये रिजर्वेशन के वीडियो बहुत बढ़िया ढंग से समझाया, यहाँ बात नहीं करेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अब मान लीजिए किसी कैटेगरी के अंदर 4 सीटें आ गई। किसी कैटेगरी में यह आया कि राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ है ना, उसके अंदर सपोज दैट ओबीसी कैटेगरी है, उसमें मान लीजिए 4 सीट है। कितनी सीटें? 4। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसके अंदर जाएगा कौन? पूरी इंडिया के बच्चे एलिजिबल हैं, हाँ जी, और वेरियस स्टेट्स के बच्चे इन 4 सीटों के लिए अप्लाई करेंगे, हाँ ठीक है। अब सपोज दैट यूपी, अब मान लीजिए जो इंडिया के टॉपर बच्चे हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि देखो एक नंबर पे जो सबसे ज्यादा जिन्होंने अप्लाई किया उनमें से सबसे ऊपर नंबर है यूपी के बच्चे का। सेकंड नंबर मान लीजिए यूपी का बच्चा है, थर्ड नंबर मान लीजिए फिर यूपी का बच्चा है, फोर्थ मान लीजिए बिहार का बच्चा है, फिफ्थ मान लीजिए फिर बिहार का बच्चा है, सिक्स मान लीजिए सिक्स एमपी का बच्चा है, सेवंथ मान लीजिए फिर एमपी का बच्चा है। तो सर ये सीटें तो ये ऊपर वाले 4 बच्चे ले जाएंगे? नहीं, इसी को कंट्रोल करने के लिए कि भाई जितनी सीटें हैं एक ही जगह पे एक ही स्टेट के बच्चे ना चले जाएं, बाकी स्टेट के बच्चों को मौका मिलना चाहिए। एक रूल बना दिया। क्या रूल बनाया जी? रूल बनाया कि सर मिनिमम एक सीट आपकी, कम से कम एक सीट तो हर जगह होगी होगी, क्योंकि कई जगह 25% रूल लागू लागू नहीं होता। मिनिमम एक और मैक्सिमम 25% ऑफ द टोटल सीट्स। ओबीसी कैटेगरी में टोटल 4 सीटें थी और 4 का मैं यदि 25% निकालूं तो इसका आंसर आएगा भाई 1, यानी एक सीट। अब कहानी इतनी समझनी है कि यहां से मैक्सिमम हर एक स्टेट को एक ही सीट मिल सकती है इन चारों में से। यानी यूपी के बच्चों के कितने ही मार्क्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल टॉपर एक बच्चा यहां से सीट ले जाएगा। सपोज दैट छठी क्लास की बात करी मैंने, यूपी के बच्चे के नंबर है 200
73 273, इसके मान लीजिए 272 है, इसमें 271 है और बिहार के बच्चे का 260 है, तो पहली एक सीट इसको चलेगी 273 पे। अब ये बच्चे एलिजिबल ही नहीं है, अब ये बिहार वाला बच्चा 260 पे होकर भी सीट ले जाएगा, बिकॉज 25% क्राइटेरिया यहाँ पे लागू होता है। अब इसके नीचे मान लीजिए बच्चे के 255 है, इसके 230 है मान लीजिए, तो ये इसको भी सीट नहीं मिलेगी, कोई एक सीट ले पाएगा, क्योंकि 25% से एक ही सीट बनती है। इसी बिहार को भी एक सीट मिलेगी, यूपी को सीट मिलेगी, फिर एमपी वाला बच्चा ले जाएगा, फिर दूसरा स्टेट ले जाएगा। इसीलिए आपको अदर स्टेट में ये जो दिख रहा है डेटा, वो यहाँ पे इसी ढंग से शो हो रहा है कि हाँ, अदर स्टेट के अंदर बॉयज के अंदर क्या है, अदर स्टेट बॉयज के अंदर क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये देखो, एपी यानी आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश जो भी नाम है, यूपी से बच्चे का सिलेक्शन हुआ, ये तमिलनाडु से सिलेक्शन हुआ, ये यूपी, एमपी, एपी, एमपी, टीएल, तो ये कहानी है बॉयज की और ये इनके मार्क्स है। अदर स्टेट में कंपटीशन ज़्यादा है, ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे आपको कंपटीशन मिलेगा यदि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप ये सोचते हैं कि मुझे होम स्टेट तो नहीं मिल रहा, अदर स्टेट में अच्छी स्कूल मिल जाएगी, तो पॉसिबिलिटी कम है, समझिए। क्योंकि आपके होम स्टेट में क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आपसे ज़्यादा नंबर वाले बच्चे वहाँ पे अवेलेबल है। तो वही बच्चे आपको अदर स्टेट में भी कंपटीशन आगे आपसे पहले खड़े रहेंगे, तो बहुत ज़रूरी है आपके नंबर अच्छे आना। इसी ढंग से गर्ल्स के अंदर ये सीटें रही, यहाँ पे क्यों नहीं भाई? क्योंकि हो सकता है यहाँ पे सीट ही नहीं होगी। तो यहाँ पे सीट यहाँ पे किसी बच्चे को सीट मिली ही नहीं। तो इस ढंग से आपको समझना है पूरे के पूरे कट ऑफ के क्राइटेरियाज़ को। मैंने हर एक चीज़ को बहुत ईज़ी में समझा दिया है। मैं आपको बाकी सारी चीज़ें भी दिखा दूँ। इसके अलावा ये हो गया 2024 का। ये न्यू सैनिक स्कूल की कहानी को कैसे समझना है? न्यू सैनिक स्कूल में देखिए, ये आपकी एक स्कूल है जिसका स्कूल आईडी ये है। इसमें देखिए 40% रूट और 60% रूट है, इसमें रिजर्वेशन नहीं है बेटे। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई अलग-अलग रिजर्वेशन टाइप इन्होंने बताया है, इसने 40% और 60%। अच्छा, रिजर्वेशन ये सीटें डिस्ट्रीब्यूट नहीं थी, ये तो जिस कैटेगरी में जिस बच्चे ने सिलेक्शन लिया था उसका सिर्फ परसेंटेज लिख दिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये क्राइटेरिया आपको कैटेगरी वाइज़ याद रखना है। आपको 40% और 60% रूट को समझना है। वैसे तो मैंने इसका अलग से वीडियो बना रहा हूँ, एक प्रॉपर ढंग से वीडियो कि ये कहानी क्या है 40% 60%, शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। एक न्यू सैनिक स्कूल बनी जहाँ पे 100 सीटें थी। एक न्यू सैनिक स्कूल में जहाँ 100 सीटें थी, तो अब इसके अंदर एक रूल लगा दिया श्रीमान कि सर आप पीपीपी मॉडल पर हैं, पार्टनरशिप मॉडल पर हैं, प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है आपका, तो आपको हम एक फैसिलिटी देते हैं कि जो 100 सीटें आपके पास हैं, उसमें से 40 मिनिमम और 60% मैक्सिमम, कि इस स्कूल में जो 100 सीटें हैं और इस स्कूल के जो बच्चे हैं, उनसे हम 60% सीटें भरेंगे मैक्सिमम और 40% सीटें पूरे इंडिया के लिए खोल दी गई बिना किसी रिजर्वेशन के। इवन देन कोई स्कूल है तो जेंडर न्यूट्रल भी है, लड़का-लड़की में से कोई भी आओ उसको सीट मिल जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सर कि यहाँ पे ये क्या है, मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। यदि स्कूल के अंदर 60% सीटें नहीं भरी गई तो उनको रिलीज कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगी। तो ये है 60% और 60% और 40%। तो आप इसको प्रॉपर ढंग से समझिएगा। मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा। ये कैटेगरी इसमें इस ढंग से दे रखे थे। कालीगिरी है, कालीगिरी में डोमिसाइल आंध्र प्रदेश में होम स्टेट डिफेंस की इतनी सीट रही। ऑल इंडिया रैंक इसकी ये थी, गर्ल्स में सीट यहाँ पे थी नहीं। यहाँ पे ओबीसी का ये 326 है, ये क्लास 9 की चल रही है। ये एससी का 320 है और 248 है। तो इसको आप आराम से स्टडी कर सकते हो मेरे हिसाब से कि आप कैटेगरी वाइज, जेंडर वाइज चीज़ों को होम स्टेट, अदर स्टेट में समझ सकते हो। मेरे हिसाब से सारी मैंने एक्सप्लेन कर दी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। इसी तरह के बेहतरीन वीडियोज में लेके आता रहूंगा हर एक पॉइंट। फिर भी कुछ समझ नहीं आए ना, डैशबोर्ड नंबर है, यहाँ पे अपना मैसेज छोड़ देना कि सर इस पे वीडियो बनाओ, मैं उस पे वीडियो क्रिएट कर दूंगा आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन ढंग से वीडियो आपके तक पहुंचाऊंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लोगों को शेयर करो, और अच्छा लगता है तो वीडियो कभी से कमेंट किया करो ताकि मैं मोटिवेट हूँ और बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेके आता रहूँ। और काउंसलिंग की हर एक चीज को मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। काउंसलिंग के स्टेप्स बड़े डिफिकल्ट हैं, लेकिन यदि स्टेप बाय स्टेप जिनके करते रहेंगे बहुत मजा आएगा, बहुत आसान हो जाएगा। आपके बच्चे के कम मार्क्स में स्कूल मिलने के चांस रहेंगे, और बताऊंगा कि कम मार्क्स वाले नंबर वाले बच्चे भी स्कूल कैसे गेन करें। मिलते हैं अगले बेहतरीन वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।